आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपको लगता है कि रुक जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? जी, हम फिर एक और डिबेट कर लेंगे, अभी फिर होली आएगी उस पर कुछ बोल देंगे। नहीं देखिए रूबिका अच्छी बहस आप करा रही हैं और मंडल साहब ने भी बड़ी शान से कहा कि मैं दलित चिंतक नहीं हूँ, ब्राह्मणों के ऊपर वो कर रहा हूँ। बिल्कुल करिए आप ब्राह्मणों को भी आलोचना के दायरे में रहना चाहिए। ब्राह्मण कोई आदि मानव थोड़ी है कि वो कहीं से और से आए, हम ही तुम में से पैदा हुए। मगर मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन होता रहता है। रिजिडनेस एक सेकेंड अरे भाई मंडल जी, आप इतना काहे इतना परेशान हो जाते हैं? हम तो एक शब्द नहीं बोलते जब आप बोल रहे थे। इससे आपकी विद्वता पर कोई प्रश्न चिन्ह थोड़ी लगता है। मैं तो आपको बहुत बड़ा विद्वान विचारक मान रहा हूँ महाराज। मैं आपको और क्या, मैं मंडल जी पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने मैं आपकी विद्वता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और बताइएगा तो शांति से सुनिए। प्रश्न ये पैदा होता है रूबिका जी, बिल्कुल परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन सनातन में हुआ है। लेकिन सनातन में परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। जो सत्य है वही शाश्वत, जो शाश्वत वही सनातन है। सनातन में परिवर्तन नहीं है। पूजा पद्धतियों में, रीति रिवाज में, कर्म कांड में, ट्रेडिशन, इनमें परिवर्तन हो सकता है। इनमें हुआ है। बाल विवाह हमारे यहाँ एक थी, उसको हमने बदल दिया। सती प्रथा को बदल दिया है। कितने ही परिवर्तन हुए। आप पूजा पद्धति को, आप कर्म कांड को, विधि विधान को या क्रियाकृत अनुष्ठान को लेकर के अगर आपके मन में कोई दुविधा है या कोई शंका है या उसकी आलोचना आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि आप अगर कोई आलोचना करें वो तो आपका अधिकार है, लेकिन अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। हम भी तो कह रहे हैं कि आप, भगवान को किसी ने नहीं देखा है, परमात्मा को किसी ने नहीं देखा, अल्लाह मियाँ किसी को नहीं मिले हैं, खुदा किसी को नहीं नजर आया, गॉड किसी को नहीं मिला है। ये हमारा बिलीफ है और हमारा बिलीफ है। और आप ये कहना चाहते हैं कि आपका बिलीफ तो अच्छा, हमारा बिलीफ गलत। ये गलत होगा। अगर आप अपने बिलीफ का सम्मान कराना चाहते हैं तो हमारी आस्था का सम्मान आपको करना पड़ेगा। ओके। ये बिलीफ का मामला है, ये आस्था का मामला है। जहां तक क्रिया कृत की बात है, कर्म कांड की बात है, विधि विधान की बात है, और 10 सेकेंड और लूंगा, जहां तक ऊंचा नीचा इधर उधर की बात है, मैं तो कहना चाहता हूं जाति व्यवस्था जो है हमारे यहाँ थी नहीं। ये तो वर्ण व्यवस्था है। कर्म के आधार पे सोने का काम जो कर रहा हो सुनार, लोहे का काम जो कर रहा हो लुहार, लकड़ी का काम जो कर रहा हो बढ़ई, मिट्टी का काम कर रहा कुमार। ये तो वर्ण व्यवस्था के आधार पे था। जाति व्यवस्था की जहां तक बात है, आजकल अंतर जातीय विवाह बिल्कुल हो रहे हैं। कितने हमारे मिलने वाले लोग हैं, ब्राह्मणों के बच्चों ने दूसरी जातियों में विवाह किया, ठाकुरों के राजपूतों के बच्चे दूसरी जाति। हमारे यहाँ सब स्वीकार है। चेंज अगर होता है, नेचर में चेंज आता है तो आदमी में भी चेंज आएगा। परिस्थितियां, देश काल परिस्थितियां सब बदलती हैं, चेंज आ रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप सारी बातें करें लेकिन हमें गाली मत दें। हमारे संस्कारों को, हमारी पूजा पद्धति को, हमारे रीति रिवाज को आप बिल्कुल क्रिटिसाइज करें, लेकिन हमें गाली तो मत दो ना। लक्ष्मी माता ये कर रही है, 4 हाथ कैसे हो सकते हैं, गौ माता कैसे हो जाएगी। अरे आप बकरा काटना चाहते हो यार, रोज काटो, हमें क्या दिक्कत है भाई। आप काटो, आप घोड़े काटो, गधे काटो, बकरे काटो, हाथी घोड़े कुछ भी काटो भाई, हमें क्या दिक्कत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट महाराज हमारा निवेदन ये है कि हमें गाली मत दो। ऑलराइट। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बात कहनी थी वो अक्सर आप हर डिबेट में इतना साफगोई से कोई बात नहीं रखता है, और मैं खुशनसीब हूं कि आप सब बड़ी साफगोई से यहाँ पर अपनी बातें रख रहे हैं। प्लीज, ये गाली देने का जो कल्चर आ गया है ना, कि हम जो सोच रहे हैं, कितनी बढ़िया बात की कि हमारा बिलीफ तो सबसे बढ़िया, आपके बिलीफ को हम गाली देंगे क्यों? क्योंकि तुम ब्राह्मण हो भाई। नहीं, मेरे ख्याल से आचार्य जी ने जो समाधान बताया है वहीं पर रास्ता है कि ठीक है, आलोचनाओं की गुंजाइश होनी चाहिए, कटु आलोचनाओं की गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन उसमें कटुता का भाव इस स्तर पर ना हो जो कि गाली के स्तर पर चला जाए। धर्मों के अंदर के अंतर्विरोधों को हल करने की एक वैश्विक व्यवस्था है। तमाम धर्मों में ये होता है कि आप जैसा सिस्टम है, और हिंदू धर्म में तो ये ज़्यादा आसान इसलिए है क्योंकि कोई एक धर्म ग्रंथ से चलने वाला ये धर्म नहीं है। तो इसकी वजह से अराजकता भी है जिसको आप अच्छा भी कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि ये XYZ करोगे तो आप हिंदू हो और नहीं करोगे तो नहीं है। आप चारवाक हिंदू हो सकते हैं बहुत आसानी से, जो तमाम देवी देवताओं का निषेध करते हैं। तमिलनाडु में कहने के लिए उन्होंने कहा कि सनातन हम नहीं चाहते हैं और उसका हम खात्मा चाहते हैं, लेकिन देश में सबसे ज़्यादा 39,000 मंदिर, अच्छे ढंग के मंदिर तमिलनाडु में हैं। और जिस नेता ने कहा, उनकी माताजी खुद जाकर
सोने का मुकुट चढ़ाई हैं गुरुवायूर टेम्पल में। तो ये जब वो सनातन की आलोचना कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो सनातन के उन पक्षों की आलोचना है हाँ। जो सनातन को दरअसल कमजोर करता है, खोखला करता है और उसके अंदर नहीं, पर दिलीप मनुष्यों जी के यहाँ- बीच में कटुता नहीं, फैलाता पर है। दिलीप जी यहाँ ऐसा है नहीं। आप जब कहते हैं सनातन डेंगी है, सनातन मलेरिया है, सनातन में माँ लक्ष्मी जो है वो 4 हाथ की कैसे पैदा हो सकती है, ये आप इसे कहते हैं ये देखिए, आलोचना है। नहीं, निजी तौर पर मैं स्वामी भी हमारे साथ परमहंस जी भी जुड़े हुए हैं, बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहे थे। परमहंस जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुना आपने, ये चर्चा जो है अब इस बात पर पहुंच गई कि आलोचना किसको नहीं है, किसको नहीं करनी है, सब करें आलोचना। लेकिन ये मामला आलोचना मुझे तो नहीं लग रहा है। पर्सनली मुझे लगता है ये आपका पक्का रास्ता बन गया है वोट बैंक का। ये पक्का जो है आपको ये जो सस्ती लोकप्रियता है वो मिल जाएगी। खूब सारे लोग आपको, अरे वाह स्वामी प्रसाद मौर्य साहब क्या शानदार आपने बात कही, बस ये यहाँ तक सीमित है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं मेरा बाल बांका नहीं होगा। अनम्यूट कर लीजिए परमहंस जी। ना ना ना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कुछ दिक्कत है ना, आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ठीक करवाती हूँ, फिर आपका दोबारा रुक करती हूँ। तारिक साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। प्लीज़ थोड़ा ईमानदारी से, हम लोग इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप बैठ के यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं सनातन के लिए, पर ये कब तक एक सनातनी बर्दाश्त करेगा? कोई हद होती है ना, कोई सीमा होती है। देखिए, आपके साथ मेरी पहली डिबेट है और इत्तेफाक की बात है सन 2014 से डिबेट कर रहा हूँ, आपके साथ नहीं बैठना हुआ, इसलिए आप मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं किस टाइप का आदमी हूँ। मैं सच बोलता हूँ और जिसको कड़वा लगे वो कड़वा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको मिर्ची लगे उसको मिर्ची लगे, मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। चाहे वो मेरी पार्टी में मिर्ची लगे, चाहे वो बीजेपी में मिर्ची लगे, मैं इतना साफ गो आदमी हूँ। दूसरी बात देखिए, कट्टरपंथा तो हर धर्म में है, हर धर्म में। आपने नुपुर शर्मा जी की बात कही, मैंने नुपुर जी को समझाया था कि इस तरह से ना कहा करिए, समझा करिए बात को, लेकिन कहा उन्होंने, कह दिया। लेकिन कट्टर देख लीजिए क्या हरकतें की गई, राजस्थान में भी हुई। ऐसे ही आप देखिए, पिछली बार जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला तो महंत राजू दास जो संत हैं उन्होंने उनके ऊपर ताज होटल में हमला कर दिया। अगर उनके साथ लोग ना होते तो शायद उनको उनका गलाला काट ही देते। तो कट्टरपंथा हर जगह है। दूसरा क्या नाम है, आचार्य जी ने एक बात कही थी, तारिक साहब मैं वहां पर मौजूद थी। धर्म खराब नहीं होता, मैं भी कह रहा हूँ धर्म खराब नहीं होता है। उस चैनल का कॉन्क्लेव हो रहा मैम था। एक बात, पूरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं वहीं बैठे हुए पूछे कॉफी शॉप में कॉफी पी रहा था। हाँ, तो ये तो आप मैम, मत बोलिए I was कि having गर्दन coffee in काट the दी coffee जाती, shop, my वहाँ daily कहाँ routine सुनी of हुई उसके थी, होते हैं। कहाँ सुनी हुई थी? नहीं, ये भी हो सकता है। ना ये कहा सुनी सुनी हुई नहीं, थी। मारपीट हो गई थी ना बाकायदा, आप और गर्दन तलवारें काटने निकल तक चुकी की थी। तो इतना मैम, अतिशोक्ति हो चुका था, अलंकार का बहुत कुछ इस्तेमाल हो मत चुका। कीजिए, मैं खुद वहां अच्छा, पर महंत राजू दास जी इस बात पे बोलेंगे, महंत राजू दास जी इस बात पे अरे बोलेंगे। भाई मैं आप वहां उसको पर ना मैं सफाई वहां पर दीजिए। मौजूद थी उनकी इसलिए तरफ कह से रही हूँ, spokesperson इकलौते नहीं आप बनाया थोड़ी था। थे। मैम, किसी मैं और भी वहाँ चैनल का मौजूद होता तो था। समझ में आता। मैं भी वहाँ पे मौजूद हाँ, था। तो मैं भी वहाँ मौजूद थी। आप एक मौजूद तरफा था। बात क्यों कर रहे हैं? मैं भी वहाँ पे मौजूद मैंने भी था। देखा है वहाँ पर झड़प हुई है, तो आप भी वो एक तरफ परमहंस बात जी कर भी रहे हैं, वहाँ पर हम भी एक मौजूद तरफ थे। बात कर रहे हैं, क्या तो परमहंस इसका जी क्या आप गर्दन काट देते, गला काट देते इसका स्वामी क्या है? प्रसाद मौर्य का? It's a tie. अरे कोई किसी गला नहीं काट रहा है, झूठ लाली मत साहब बोलिए, कहाँ तारिक परेशान साहब। हो रहे हैं। झूठ मत बोलिए। It's a tie, we'll talk about it after some time. अभी बल्कि तो गला इन्होंने काटने की कहा बात कि करने गर्दन- वालों को अभी तो सबको आपके- जेल में डालना अभी चाहिए। तो कौन आपके गला उसमें काट कहा गया कि गर्दन काट देनी चाहिए स्वामी प्रसाद अरे मौर्य तारिक जी। साहब अतिशोक्ति अभी अलंकार का आपने इस्तेमाल कहा मत कि कीजिए, कि गर्दन झूठ काट मत देनी फैलाइए चाहिए। यहाँ पर उसमें प्लीज। भी तो आई कही वॉज है। प्रेजेंट देयर सर, मैं प्रेजेंट थी वहाँ पर। मैडम, अभी ये तो जगत आपके गुरु डिबेट में परमहंस चल आचार्य रहा भी था। वहाँ पर अभी प्रेजेंट आपके थे। डिबेट में स्टार्टिंग में चला है, आपके डिबेट में स्टार्टिंग में चला है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन काट देनी चाहिए।